शिक्षा मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है अधिगम। अधिगम से रिलेटेड कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, तो सारे क्वेश्चन लर्निंग के बारे में, अधिगम के बारे में ही अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट ईयर कुछ एग्जाम्स में आपके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी के बारे में अपन ने इस लेसन में बात करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्नांकित में से किसको अधिगम सिद्धांतों पर अग्रणी कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो चार आपको ऑप्शन दे रखे हैं, किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये आपको बताना है। तो देखिए, इसके अंतर्गत इवान पावलोव इसका करेक्ट आंसर होगा। इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो रूसी मनोवैज्ञानिक थे, ये इवान पावलोव, और इन्होंने पावलोव ने पाचन क्रिया का देही के अध्ययन किया था, जिसके लिए इनको 1904 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा विकास निम्नांकित का परिणाम है। B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा विकास किसका परिणाम है? तो ये किसका परिणाम है? अनुकरण एवं पुनर्बलन का परिणाम है। इसके अलावा थॉर्नडाइक की बात करें तो थॉर्नडाइक ने कौन से जानवर के ऊपर प्रयोग किया था? तो थॉर्नडाइक ने भूखी बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया था। इसको पिंजरे में बंद कर दिया था और पिंजरे के बाहर एक मांस का टुकड़ा रख दिया था। बिल्ली इसको देखकर व्याकुल हो गई थी। वो प्रयत्न करना प्रारंभ कर देती है, अपने पंजे मारती है और संयोग से जो पंजा है वो इसे चटकनी के ऊपर पड़ता है और दरवाजा खुल जाता है। तो ये जो प्रयोग है वो बार बार दोहराया जाता है। हर बार जो त्रुटियां होती हैं उनकी संख्या कम होने लग जाती है और लास्ट में जो बिल्ली है वो उसे चटकनी के ऊपर पैर रखती है और बाद में वो मांस का टुकड़ा है वो आसानी से ले लेती है। तो ये जो सिद्धांत है वो प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, या इसको प्रयत्न और भूल के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ये जो सिद्धांत है वो बड़े और मंद बुद्धि के जो बालक हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है और इस सिद्धांत के अनुसार एक विषय क्षेत्र में प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्र में प्राप्त ज्ञान से जोड़ना सिखाता है। निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक समग्रकृति मनोवैज्ञानिक नहीं है? चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा टोलमेन। टोलमेन ऑप्शन फर्स्ट। अधिगम प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों में से कौन अप्रचलित है? अधिगम प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों में से कौन अप्रचलित है? देखिए, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था स्कूल लेक्चर के एग्जाम में 2014 के अंतर्गत ये क्वेश्चन आया था। उसमें इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया था। इसके पीछे कारण ये है कि अधिगम जो प्रक्रिया उसके निम्नलिखित चरणों में से कौन सा अप्रचलित है ये आपको बताना था। तो देखिए, अधिगम के 6 चरण हैं वो प्रचलित हैं, जिसमें अभिप्रेरणा है, उद्देश्य है, बाधा है, विभिन्न अनुक्रियाएं हैं, पुनर्बलन है और एकीकरण और समानीकरण है। तो ये जो आपको चारों ऑप्शन दे रखे हैं ये सभी प्रचलित हैं। कौन सा अप्रचलित था ये आपको बताना था। तो ये क्वेश्चन था वो आपको इसमें डिलीट किया गया था, ये स्टार मार्क कर रखा था आपकी जो आंसर की आई थी उसके अंतर्गत। सीखने की तत्परता डैश की ओर संकेत करती है। सीखने की जो तत्परता है वो किसकी ओर संकेत करती है? देखिए, थॉर्नडाइक के तत्परता नियम की ओर संकेत करती है। ऑप्शन फोर्थ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। थॉर्नडाइक की एक फेमस पुस्तक आई थी, इस पुस्तक का नाम देकर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है, एजुकेशन साइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित अधिगम के लिए आकलन को बढ़ावा देने वाला नहीं है? गणित अधिगम के लिए आकलन को बढ़ावा देने वाला कौन सा नहीं है? तो देखिए, ये क्वेश्चन भी आपकी जो आंसर की थी उसके अंतर्गत आपको डिलीट किया गया था, उसमें स्टार मार्क कर रखा था, क्योंकि गणित के आकलन के लिए उसके अधिगम को बढ़ावा देने के लिए चारों ऑप्शन आपको इसमें सही दे रखे हैं। कौन सा नहीं था वो आपको पूछा था, तो ये आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, बहुत बड़े क्वेश्चन है, दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव के, उसको क्या कहा जाता है? उसको किस नाम से जानते हैं? सामाजिक उपागम के नाम से उसको जाना जाता है, सोशल लर्निंग थ्योरी। इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन था वो 1963 में कनाडा के ये साइकोलॉजिस्ट थे, अल्बर्ट बांडुरा उनका नाम था, इसलिए इनको बांडुरा मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार, इस मॉडल के अनुसार व्यक्ति दूसरों के अनुकूल व्यवहार को देखकर ही उसके अनुरूप व्यवहार करता है और उन व्यवहारों को अपने जीवन में उतारता है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है और नीचे देखे कोड के आधार पर आपको चयन करके बताना है। एक तरफ आपको ये साइकोलॉजिस्ट के नाम दे रखे हैं और दूसरी तरफ सिद्धांत विशेष दे रखा है, कौन से के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया था। तो देखिए, आप वीडियो को पॉज करके देख लेना, मैं आपको बता देता हूँ। कोल्ड रोजर, तो इसके द्वारा ये दिया गया था स्व सामर्थ्य सिद्धांत। उसके बाद में कर्ट लेविन, तो कार्य क्षेत्र का सिद्धांत। बांडुरा की बात करें तो बांडुरा ने दिया था सामाजिक अधिगम सिद्धांत, जैसा कि अभी अपन ने बात की थी। और ब्रूनर की बात करें तो संज्ञानात्मक सिद्धांत इन्होंने दिया था। तो ये आपको देख लेना कौन से ऑप्शन में दे रखा है, 3, 1, 2, 5। 3, 1, 2, 5 आपको चौथे ऑप्शन में दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा गणित अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वथा उचित है? गणित अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वथा उचित निम्न में से कौन सा है?
देखिए इसका आंसर होगा शिक्षक को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ में विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान भी करनी चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट। नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। नवीन ज्ञान की प्राप्ति किससे होती है? किससे होती है? अनुभव से होती है एवं नवीन अर्थ ढूंढने से नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऑप्शन थर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है? कौन सा अधिगम की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है? ज्ञान, संकल्पना, अभिवृत्ति और परिपक्वता। तो देखिए इसका आंसर होगा परिपक्वता। ऑप्शन फोर्थ। परिपक्वता सीखने को प्रभावित करती है, अधिगम से परिपक्वता नहीं आती। प्रशिक्षण एवं अभ्यास किससे संबंधित है? प्रशिक्षण एवं अभ्यास किससे संबंधित है? निर्मितवाद से, संज्ञानवाद से, व्यवहारवाद से, या इनमें से कोई नहीं? तो प्रशिक्षण और जो अभ्यास है वो किससे संबंधित है? व्यवहारवाद से संबंधित है। ऑप्शन सेकंड। अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है। अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है, किसका परिणाम है? तो ये समग्राकृति प्रत्यक्षण का परिणाम है। ऑप्शन थर्ड इसका आंसर होगा। क्रिया प्रस्तुत साहचर्य मुख्यतः किसकी भूमिका के ऊपर बल देता है? क्रिया प्रस्तुत साहचर्य किसकी भूमिका के ऊपर बल देता है? तो ये किस पर बल देता है? पुनर्बलन के ऊपर बल देता है। क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत, जिसको ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत या इसको कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, 1938 में अमेरिकी विचारक थे स्किनर, उनके द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। तो ये किसके ऊपर बल देता है? पुनर्बलन के ऊपर बल देता है। रॉबर्ट गेगने के अधिगम अनुक्रम सिद्धांत में अधिगम के डैश प्रकार सम्मिलित हैं? कितने प्रकार सम्मिलित हैं? तो कितने प्रकार सम्मिलित हैं इसके अंतर्गत? 8 प्रकार सम्मिलित हैं। देखिए रॉबर्ट गेगने एक संज्ञानवादी विचारक थे। 8 प्रकार इन्होंने बताए थे, जिसमें संकेत शिक्षण, उद्दीपन प्रक्रिया, श्रृंखला, शाब्दिक साहचर्य, डिस्क्रिमिनेशन, कंसेप्ट प्रिंसिपल और समस्या समाधान अधिगम। उसके बाद में क्या हुआ था? 1983 में गार्डनर ने बुद्धि के 7 प्रकार बताए और बाद में 1998 में बुद्धि का 1 प्रकार और बढ़ा दिया गया और बुद्धि के 8 प्रकार बना दिए, और सन 2000 में बुद्धि का 1 प्रकार और बढ़ा दिया और बुद्धि के 9 प्रकार प्रचलित हैं। लेकिन बुद्धि के 8 प्रकार हैं, वही आपको एग्जाम में काफ़ी बार देखने को मिलता है और यही इसका आंसर है। वो आंसर की में भी सही किया गया था, इसलिए आपको ऑप्शन सेकंड ही करना है। नेक्स्ट आपको दे रखा है सहयोगी अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के क्रम में शिक्षक को, सहयोगी अधिगम की प्रक्रिया में बढ़ावा देने में शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक को प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत गृह कार्य देना चाहिए, विद्यार्थियों को वाद विवाद में भाग लेना चाहिए और समूह परियोजनाएं देनी चाहिए, सभी काम करने चाहिए। इसलिए उपरोक्त सभी क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा ये दिया गया था। थोड़ी देर पहले भी अपन ने बात की थी सोशल लर्निंग थ्योरी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म सही है? देखिए इसके अंतर्गत कोहलर अंतर्दृष्टि अधिगम, ये जो आपको देखा है ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। प्रशिक्षण एवं अभ्यास संबंधित है। प्रशिक्षण एवं अभ्यास किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ये व्यवहारवाद से संबंधित है। ऑप्शन सेकंड। निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता? समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता? अंतर्दृष्टि, मानसिक प्रारूपता, मोर्चाबंदी या फिर निर्धारण। तो क्या प्रभावित नहीं करता? मोर्चाबंदी से इसका कोई भी संबंध नहीं है। संयोगशील अधिगम में अध्यापक की भूमिका होती है, अध्यापक की जिम्मेदारी होती है। संयोगशील अधिगम में अध्यापक की जिम्मेदारी क्या होती है? क्या होती है? देखिए पर्याप्त संसाधन सामग्री एकत्र करने की होती है, समूह रचना निर्धारण की होती है और बैठक की उपयुक्त सुविधा प्रदान करने की होती है। इसलिए उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। सीखने की तत्परता डैश की ओर संकेत करनी है। सीखने की तत्परता किसकी ओर संकेत करती है? देखिए थोंडाई के तत्परता नियम की ओर यह संकेत करती है। डेविज के अनुसार निम्न में से कौन सी अधिगम परिस्थिति नहीं है? डेविज के अनुसार कौन सी अधिगम परिस्थिति नहीं है? तो इनमें कौन सी नहीं है? देखिए पारिस्थितिक अधिगम क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अधिगम के संज्ञानात्मक दृष्टिकोण को प्रकट नहीं करती? संज्ञानात्मक दृष्टिकोण को कौन सी प्रकट नहीं करती? देखिए अधिगम का परिणाम अवलोकनीय व्यवहार है, ये इसको प्रकट नहीं करती। ऑप्शन सेकंड आंसर होगा। उसके बाद देखिए अधिगम से सीखने तक के परिवर्तन में महत्वपूर्ण है। अधिगम से सीखने तक के परिवर्तन में
क्या महत्वपूर्ण है? बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अंगीकरण, यह महत्वपूर्ण है। वह कारक जो अधिगम को प्रभावित नहीं करता, वह कारक जो अधिगम को प्रभावित नहीं करता, तो वो कौन सा है? वर्ष का माह है, ये अधिगम को प्रभावित, अधिगम यानी सीखने को प्रभावित नहीं करता। किसी व्यक्ति का जो अधिगम होता है वो कब तक होता है? सीखना कब तक होता है? जीवन पर्यंत चलने वाली यह क्रिया है अधिगम। ऑप्शन फर्स्ट। अधिगम विकास का एक प्रक्रम है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया? अधिगम विकास का एक प्रक्रम है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया? तो वुडवर्थ के द्वारा यह कथन दिया गया था। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया ही जानने को मिला होगा, सीखने को मिला होगा। आपका जो रिवीजन है वो भी अच्छे से हुआ होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।